नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन बॉलीवुड एक्ट्रेस की जिनको देखकर बहुत सारी लड़कियां इंस्पिरेशन लेती हैं, जो अपने समय में बहुत ज्यादा पॉपुलर रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है, कई एक्ट्रेस ऐसी हैं जिन्होंने शादीशुदा मर्दों से शादी की, कुछ ने पहले से शादीशुदा घर को तुड़वाया और किसी ने तलाकशुदा आदमी से शादी की। आज की इस वीडियो में ऐसी ही 14 एक्ट्रेस की बात करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीना गुप्ता 90s की एक उभरती हुई एक्ट्रेस थी जो थोड़ी सी सांवली थी। नीना गुप्ता का करियर शुरू ही हुआ था कि उस समय विवियन रिचर्ड्स, जो कि वेस्ट इंडीज के बहुत फेमस प्लेयर थे, उनका अफेयर नीना गुप्ता के साथ शुरू हो गया। नीना गुप्ता विवियन रिचर्ड के अफेयर के बाद प्रेग्नेंट भी हो गई। जब इसकी बात विवियन रिचर्ड्स को पता चली तो उसने कहा कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, तुमसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन नीना गुप्ता ने कहा कि मैं इस बच्चे को जन्म देना चाहती हूँ। इनकी शादी नहीं हुई, लेकिन इस रिश्ते ने बॉलीवुड में खलबली मचा दी थी, क्योंकि उस समय कुंवारी मां बनना और किसी शादीशुदा आदमी से अफेयर चलाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। मंदिरा बेदी को आपने डीडीएलजे मूवी में देखा होगा या फिर क्रिकेट ग्राउंड में कमेंट्री करते हुए। मंदिरा बेदी की शादी राज कौशल से हुई है। राज कौशल पहले से शादीशुदा थे। मंदिरा से अफेयर के बाद उन्होंने अपनी पहली पत्नी से तलाक ले लिया। यह शादी कम विवादों वाली नहीं थी, लेकिन इंडस्ट्री की सबसे मैच्योर शादी मानी जाती है। रीना रॉय 70s के दौर की बहुत ही पॉपुलर एक्ट्रेस थी। इनका अफेयर शत्रुघ्न सिन्हा के साथ चल रहा था। लोग इनको एक परफेक्ट कपल के तौर पर देखते थे, लेकिन अचानक शत्रुघ्न सिन्हा ने किसी और से शादी कर ली। शत्रु की शादी के बाद भी रीना रॉय और शत्रुघ्न सिन्हा का अफेयर चलता रहा, लेकिन यह अफेयर तब खत्म हुआ जब शत्रुघ्न के घर पे सोनाक्षी सिन्हा ने जन्म लिया। उसके जन्म के बाद रीना रॉय को लगा कि यह लड़का अपनी शादी में मूव ऑन हो चुका है और मैं अभी भी इसके पीछे पड़ी हूँ। इसके बाद रीना रॉय ने मोहसिन अख्तर मीर से शादी कर ली, जो कि पाकिस्तान के एक फेमस क्रिकेटर थे। रवीना टंडन का पहले अफेयर अक्षय कुमार के साथ था, लेकिन इन दोनों का अफेयर रेखा और शिल्पा शेट्टी के बीच में आने की वजह से खत्म हो गया। उसके बाद रवीना का चक्कर अनिल थडानी के साथ शुरू हो गया। जब ये दोनों करीब आए उस समय अनिल शादीशुदा थे। इन दोनों के अफेयर के बाद अनिल ने तलाक ले लिया। तलाक के बाद रवीना और अनिल ने शादी कर ली। हेमा मालिनी को बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत ड्रीम गर्ल माना जाता था और हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार धर्मेंद्र इनके प्यार में पड़ गया। लेकिन जिस समय ये दोनों प्यार में थे उस समय धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे। उनकी पत्नी और 2 बच्चे भी थे। कहा जाता है कि धर्मेंद्र हेमा मालिनी के प्यार में इतना डूब चुके थे कि उन्होंने धर्म तक बदल लिया ताकि वो हेमा मालिनी से शादी कर सके। इस शादी ने उस दौर में समाज, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री सबको हिलाकर रख दिया था। आज भी यह शादी बॉलीवुड की मोस्ट कंट्रोवर्शियल सेकंड मैरिज मानी जाती है। श्रीदेवी जिसे बॉलीवुड में भगवान का दर्जा दिया गया था, लेकिन उनकी लव स्टोरी किसी फिल्म से कम नहीं थी। जब श्रीदेवी और बोनी कपूर करीब आए, बोनी कपूर पहले से शादीशुदा थे, उनके 2 बच्चे भी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी और बोनी कपूर के अफेयर ने बोनी कपूर की पहली शादी को तोड़ दिया। कुछ सालों तक इस रिश्ते को छुपाकर रखा गया और फिर अचानक श्रीदेवी प्रेग्नेंट हो गई। इसके बाद बोनी कपूर ने तलाक लिया और श्रीदेवी से शादी कर ली। ये शादी आज भी बॉलीवुड की सबसे शॉकिंग शादियों में से एक गिनी जाती है। रानी मुखर्जी शांत, सिंपल और लो प्रोफाइल एक्ट्रेस, लेकिन उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे सीक्रेट और विवादित शादियों में से एक है। जब रानी और आदित्य चोपड़ा करीब आए, आदित्य चोपड़ा पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी पायल खन्ना थी। मीडिया में चर्चा थी कि रानी और आदित्य के रिश्ते के चलते इनकी पहली शादी टूट गई। बाद में पायल ने भी रानी मुखर्जी पर इल्जाम लगाए थे कि इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। लंबे समय तक दोनों ने चुप्पी साधे रखी, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं, कोई बयान नहीं, और फिर एक दिन दोनों ने सीक्रेट शादी कर ली। आज भी रानी मुखर्जी बॉलीवुड की सबसे प्राइवेट वाइफ मानी जाती है। करीना कपूर खानदान की बेटी, स्टारडम में पली बड़ी और हमेशा अपने फैसलों को लेकर बेबाक। जब करीना और सैफ करीब आए, सैफ पहले से शादीशुदा थे और इनकी शादी टूट चुकी थी और इनके 2 बच्चे भी थे। मीडिया में सवाल उठे, क्या करीना एक तलाकशुदा बच्चों के पिता से शादी करेगी? लेकिन करीना ने समाज की सोच, इंडस्ट्री की फुसफुसाहट सबको नजरअंदाज किया। 2012 में करीना कपूर ने सैफ अली खान से शादी कर ली और साबित कर दिया उनके लिए प्यार, उम्र या पिछला रिश्ता मायने नहीं रखता। आज यह शादी बॉलीवुड की सबसे स्टेबल और क्लासी सेकंड मैरिज मानी जाती है। शिल्पा शेट्टी, जो करियर के साथ साथ हमेशा कंट्रोवर्सी में भी रही। जब राज कुंद्रा शिल्पा की जिंदगी में आए, राज कुंद्रा पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी कविता थी। तलाक कोर्ट तक पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस अफेयर की वजह से ही राज कुंद्रा की पहली शादी टूटी थी। इसके बाद राज कुंद्रा ने तलाक लिया और 2009 में शिल्पा शेट्टी से शादी कर ली। जरीना वहाब
कम बोलने वाली सुलझी हुई एक्ट्रेस, लेकिन उनकी शादी बॉलीवुड की सबसे अनदेखी लेकिन दर्दनाक कहानियों में से एक है। जब जरीना और आदित्य पंचोली मिले, आदित्य पंचोली पहले से शादीशुदा थे, लेकिन इसके बावजूद दोनों करीब आए। मीडिया में चर्चा रही कि इस रिश्ते की वजह से आदित्य पंचोली का पहला घर टूटा। जरीना वहाब ने तलाक के बाद आदित्य से शादी की, लेकिन शादी के बाद उनकी जिंदगी आसान नहीं रही, क्योंकि आदित्य पंचोली का शादी के बाद भी कई लड़कियों से रिश्ता रहा, जिसमें सबसे ज्यादा अफवाह उड़ी थी कंगना रनावत और आदित्य पंचोली की। आदित्य पंचोली और कंगना रनावत तो लिव इन रिलेशनशिप में भी रहने लगे थे। जरीना ने खुद कई इंटरव्यूज में माना कि उनकी शादी संघर्षों से भरी रही, लेकिन उन्होंने कभी भी परिवार को टूटने नहीं दिया। मलाइका अरोड़ा एक मॉडल, डांसर और ग्लैमरस क्वीन। जब मलाइका और अरबाज की शादी हुई, अरबाज पहले से शादीशुदा तो नहीं थे, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी में तूफान उस समय आ गया जब मलाइका अरोड़ा का अफेयर अर्जुन कपूर के साथ शुरू हुआ। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा चोरी छिपे एक दूसरे से मिलने लगे। जब इसका पता सलमान खान के परिवार को हुआ तो उन्होंने मलाइका को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मलाइका तो प्यार में अंधी हो चुकी थी। उन्होंने अर्जुन कपूर के साथ रहने का फैसला किया और अरबाज से तलाक ले लिया, लेकिन कुछ सालों बाद अर्जुन कपूर के साथ भी इनका ब्रेकअप हो गया। आज मलाइका किसी और लड़के को डेट कर रही है। मलाइका अपने फैसलों को लेकर बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और बेबाक महिलाओं में से एक गिनी जाती है। स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी एक टीवी एक्ट्रेस से देश की सबसे ताकतवर महिला नेताओं में से एक है, लेकिन उनकी शादी को लेकर भी शुरुआत में विवाद हुआ। जब स्मृति और जुबिन ईरानी करीब आए, जुबिन पहले से शादीशुदा थे, पहली पत्नी से तलाक लिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तलाक के बाद जुबिन ईरानी ने स्मृति ईरानी से शादी की। हालांकि स्मृति ने कभी भी इस रिश्ते को लेकर पब्लिक में कोई बयान नहीं दिया और आज उनकी शादी एक स्टेबल मैरिज है। दिव्या भारती। दिव्या भारती बॉलीवुड की सबसे चमकती हुई स्टार जो बहुत जल्दी बुझ गई जब दिव्या ने साजिद नाडियाडवाला से शादी की। साजिद पहले से शादीशुदा थे, तलाक के बाद उन्होंने दिव्या से शादी की। ये शादी सीक्रेट रखी गई, मीडिया से छुपाई गई, लेकिन शादी के कुछ महीनों बाद ही दिव्या भारती की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। आज भी यह शादी और उनकी मौत बॉलीवुड की सबसे अनसुलझी कहानियों में गिनी जाती है। नंबर 1 पे आती है रेखा। रेखा की कहानी शादी की नहीं बल्कि शादी ना होने की है। जब रेखा और अमिताभ बच्चन करीब आए, अमिताभ बच्चन पहले से शादीशुदा थे, उनकी पत्नी थी जया बच्चन। मीडिया और इंडस्ट्री में सालों तक चर्चा रही कि रेखा चाहती थी अमिताभ बच्चन जया बच्चन को तलाक देकर उनसे शादी कर ले। यहाँ तक कहा गया कि इस रिश्ते ने अमिताभ जया की शादी को सबसे ज्यादा हिलाया, लेकिन तलाक कभी नहीं हुआ और शादी भी कभी नहीं हुई और रेखा जिंदगी भर इस अधूरी मोहब्बत की सबसे बड़ी मिसाल बन गई। इसके बाद रेखा ने अमिताभ बच्चन से बदला लेने के लिए संजय दत्त के साथ अफेयर चलाया, लेकिन यह अफेयर कुछ समय ही चला। इसके बाद साल 1995 में रेखा एक और कहानी में विलन बनकर सामने आई। अक्षय और रवीना टंडन एक दूसरे को डेट कर रहे थे और साथ में एक फिल्म कर रहे थे, खिलाड़ियों का खिलाड़ी। उस फिल्म में रेखा भी थी। रेखा और अक्षय कुमार का इसी फिल्म सेट पर अफेयर शुरू हो गया, जिसने रवीना टंडन को काफी डिसअपॉइंटेड किया। उन्होंने रेखा को एक फ्रस्ट्रेटेड वोमेन भी बोल दिया था। रेखा की वजह से ही अक्षय और रवीना टंडन की सगाई टूटी थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी उन 14 एक्ट्रेस की जिनको शादीशुदा मर्द ज्यादा पसंद आए। आपको इसमें से किसकी कहानी सबसे ज्यादा शॉकिंग और अच्छी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसके ऊपर आपकी क्या राय है, क्यों इन एक्ट्रेस को शादीशुदा मर्द पसंद आते हैं, यह भी कमेंट करके बताइएगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सो जाइए।